ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। एक तस्वीर और पाकिस्तान में मातम, एक तस्वीर और विपक्ष के सीने में सांप लौट गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना एक शब्द बोले सरहद पार और देश के अंदर छिपे दुश्मनों को एक ऐसा संदेश दिया है जिसे डिकोड करने में खुफिया एजेंसियां लग गई। रातों रात सीएम योगी के सोशल मीडिया अकाउंट पर कवर फोटो बदल जाता है। अब वहां साधारण फोटो नहीं है दोस्तों, वहां अब योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी है दुनिया के सबसे घातक, सबसे विनाशक मिसाइल ब्रह्मोस। और इसके पीछे का क्या कारण है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। रुके रहिए, कमेंट्स बॉक्स में आपको लगता है कुछ तो बताते चलिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद अपनी राय दीजिएगा। आखिर बजट, उत्तर प्रदेश का बजट पेश होने से ठीक बाद योगी ने ब्रह्मोस के 7 फोटो क्यों लगाए? क्या यह सिर्फ डिफेंस कॉरिडोर का प्रचार है? जी नहीं, यह इशारा है उस ऑपरेशन सिंदूर का, उस ऑपरेशन सिंदूर की तरफ जिसने पाकिस्तान को घुटने पर ला दिया था। यह चेतावनी है उन लोगों की जो कानून तोड़ते हैं कि भैया सुधर जाओ, वरना बुलडोजर तो सिर्फ घर गिराता है, ब्रह्मोस तो नक्शा मिटा देता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। कमेंट्स बॉक्स में एक बार और बता दीजिए कि क्या योगी आदित्यनाथ भविष्य के प्रधानमंत्री हो सकते हैं? लेकिन आज हम डिकोड करेंगे योगी आदित्यनाथ के इस मिसाइल अवतार को। एक तीर से योगी जी ने कई निशाने साधे हैं। और क्यों उन्होंने कहा है कानून तोड़ोगे तो रास्ता सीधे जहन्नुम को जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुन लीजिए। कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। सुना आपने, बुलडोजर से ब्रह्मोस तक की महागाथा। आज ओनली न्यूज 24x7 जो वीडियो दिखाने जा रहा है उसके लिए कमर पे पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए दोस्तों एक युग में जाने के लिए। इस तस्वीर के मायने समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। आज से ठीक 9 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की कमान सौंपी थी, तो लोग कहते थे एक सन्यासी इतना बड़ा राज्य कैसे चलाएगा। यूपी को बीमारू राज्य कहा जाता था, यहां कट्टे बनते थे, बम बनते थे। लेकिन 9 साल बाद तस्वीर बदल गई। योगी ने अपनी कवर फोटो बदलकर बता दिया कि यूपी अब कट्टा नहीं ब्रह्मोस बनाता है। इन 9 सालों में योगी जी बीजेपी के हर चुनाव का पोस्टर बॉय रहे हैं, इसमें कोई शक है क्या? कमेंट्स में बताइए। चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, हरियाणा हो, कहीं भी। क्यों? क्योंकि इनके पास दिखाने के लिए काम है। अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मैं अगर गलत बोल रहा हूं दोस्तों तो कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, सही बोल रहा हूं तो भी बता दीजिए। देखिए, पत्रकारिता का मतलब यह नहीं होता कि कुछ भी बोलो। माफियाओं पर चलता, छाती पर चलता उनके बुलडोजर, और अब पाकिस्तान की छाती छलने करने वाली मिसाइल। यह तस्वीर बताती है कि उत्तर प्रदेश अब याचिका नहीं करता। यूपी अब रण के लिए तैयार है। विपक्ष पूछ रहा था कि बजट में क्या है। अखिलेश यादव कहते बजट में क्या है। योगी आदित्यनाथ ने फोटो डालकर बता दिया बजट में विकास है और हाथ में विनाशक हथियार है। अब आते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर।
योगी जी की यह तस्वीर सीधे इस्लामाबाद और रावलपिंडी को चुभ रही है। ब्रह्मोस मिसाइल के साथ खड़े होकर योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाहते हैं, और एक बात सुन लीजिए। पाकिस्तान में चर्चा होने लगी है, भैया चाय वाले ने इतना मारा तो गाय वाला कितना मारेगा। याद कीजिए ऑपरेशन सिंदूर, इस मिसाइल के पराक्रम की झलक पूरी दुनिया ने देखी है। जब ब्रह्मोस चलती है तो दुश्मन को रडार पर देखने का मौका भी नहीं मिलता, सीधे तबाही मचाती है दोस्तों। चाइना के द्वारा दिया गया इनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो जाता है। योगी जी का संदेश साफ है, हम वही नया भारत हैं जो घर में घुसकर मारता है। और यूपी इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहा है, क्योंकि अब ये मिसाइल कहीं और नहीं बल्कि नवाबों के शहर लखनऊ में बन रही है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्रह्मोस बन रही है। योगी जी पाकिस्तान के हमदर्दों को बता रहे हैं, अगर बुरी नजर डाले तो ये मिसाइल सिर्फ परेड के लिए नहीं रखी है, इसका बटन लखनऊ से भी दब सकता है। और सुनिए, हाईवे, उत्तर प्रदेश के हाईवे से फाइटर जेट उड़ते हैं और इस्लामाबाद में तबाही मचा कर आ सकते हैं। विपक्ष अक्सर पाकिस्तान की पैरवी करता है, सबूत मांगता है। योगी जी की योगी जी ने फोटो डालकर सबूत पेश कर दिया। यह है भारत की आत्मनिर्भरता और शक्ति का प्रतीक। जी हां दोस्तों, अगर आपको तनिक भी लगता है कि मेरे बातों में संशय है तो कमेंट्स बॉक्स में जवाब दे दीजिए। आपके जो कमेंट्स हैं मैं सर आंखों रखूंगा। लेकिन सिर्फ बाहरी दुश्मन नहीं, योगी जी का निशाना घर के अंदर छिपे गद्दारों और माफियाओं पर भी है। अभी बीते कुछ दिनों पे ही एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा था वो इतिहास बन गया। उन्होंने कहा, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सुन लीजिए। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहाँ का कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहाँ के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा, वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है। सुन लिया आपने दोस्तों, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, और अगर कानून तोड़ा तो आगे का रास्ता कहां जाता है, कोर्ट कचहरी नहीं। योगी जी ने साफ कहा वो रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ जाता है और कहीं नहीं जाता। अब देखिए और सोचिए, एक मुख्यमंत्री कितनी स्पष्टता से बोल रहा है, यानी एनकाउंटर तय है। यूपी में अब अपराधियों के लिए दो ही जगह बची है, या तो जेल या फिर जहन्नुम। भाई वो तो साफ अपनी मंच पर वो बोल रहा है। कोई आपका ये स्टिंग ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है मुख्यमंत्री के, खुले मंच पर बोल रहा, भाई ठोकेंगे। ब्रह्मोस वाली फोटो इसी जीरो टॉलरेंस का अपग्रेडेड वर्जन है दोस्तों। पहले अपराधी बुलडोजर से डरते थे, अब उन्हें पता है कि सरकार के पास ब्रह्मोस जैसी शक्ति है, यानी सिस्टम इतना मजबूत है कि उससे टकराना मतलब मौत को दावत देना है। यह संदेश उन दंगाइयों के लिए है जो चुनाव से पहले यूपी का माहौल खराब करने की सोच रहे हैं। तो सुन लीजिए अखिलेश यादव, आपके स्लीपर सेल वाले गुंडे अगर एक्टिव हो रहे हैं, साइकिल वाले झंडों वाली गाड़ियां निकल रही हैं, तो जरा उनको समझा कर भेजिएगा, गलत काम ना करें, गुंडई छोड़ दे। दोस्तों, इस तस्वीर का एक और पहलू है और वो आर्थिक भी है। विपक्ष बजट पर हल्ला बोल रहा है, हल्ला मचा रहा है। और क्या कह रहा है दोस्तों, विपक्ष जो है प्रॉपर हल्ला मचा रहा है। और क्या कह रहा है, कह रहा है कि यूपी में रोजगार नहीं है। योगी जी ने ब्रह्मोस के साथ फोटो लगाकर बता दिया कि यूपी अब भारत का डिफेंस इंजन बन चुका है। लखनऊ में ब्रह्मास्त्र की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। 2047 का जो विजन है उसमें यूपी उत्तर प्रदेश सबसे आगे दौड़ रहा है। यूपी रेवेन्यू सरप्लस स्टेट बन गया है।
9 साल में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया और लक्ष्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है दोस्तों। यह ब्रह्मोस सिर्फ हथियार नहीं, ये यूपी के युवाओं के लिए रोजगार का अवसर है। जब दुनिया भर के देश भारत से ब्रह्मोस खरीदेंगे तो पैसा यूपी के खजाने में आएगा। योगी जी ने बीमारू राज्य का ठप्पा हटाकर यूपी को समर्थ बना दिया है। अगर नहीं बनाया तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए दोस्तों। मैं बार बार कहता हूं, जब मैं खबर कर रहा हूं तो मैं कहता हूं कि आप खुले अपने विचारों के लिए। अब आप समझ सकते हैं कि विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं बाबा मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तकनीकी का पता क्या। अरे आज वही बाबा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वो जो ब्रह्मोस है ना साहब, वो सुपरसोनिक क्रूज है, सुपरसोनिक क्रूज मोबाइल मिसाइल के साथ खड़े हैं। विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है। वो कानून व्यवस्था पर बोलते हैं तो योगी जी जहन्नुम का रास्ता दिखा देते हैं। वो विकास पर बोलते हैं तो योगी जी ब्रह्मोस दिखा देते हैं। वो पाकिस्तानी प्रेम दिखाते हैं तो योगी जी ऑपरेशन सिंदूर याद दिला देते हैं। योगी जी का ये अंदाज विपक्ष के लिए किसी नाइट मेयर से कम नहीं है। चुनाव दर चुनाव योगी आदित्यनाथ और मजबूत होते जा रहे हैं और ये ब्रह्मोस वाली तस्वीर 2027 के चुनाव का टीजर है। मानकर चलिए दोस्तों, मानकर चलिए। और आप भी बताइए है कि नहीं है कि नहीं है। यहां तक देखे हैं तो बताइए है कि नहीं है। और कंक्लूजन पे अगर चले ना दोस्तों, तो 9 महीने पुरानी ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं आज के सियासी तापमान में बारूद का काम कर रही है। योगी आदित्यनाथ एक तौर से पाकिस्तान, अपराधी और विपक्ष तीनों को चित्त कर दिया है। यूपी बदल रहा है। अब वहां तमंचे नहीं मिसाइलें बन रही हैं और जो इस बदलाव के आड़े आएगा उसके लिए योगी जी ने बता ही दिया है, रास्ता सीधे जहन्नुम को जाता है। आपको योगी जी का यानी योगी आदित्यनाथ का ब्रह्मोस का अवतार कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश अब देश का सबसे सुरक्षित और शक्तिशाली राज्य बन गया है? कमेंट्स बॉक्स में जो मन में आए वो लिखिए दोस्तों। आज कुछ कहूंगा नहीं, बस जय हिंद जय भारत जरूर लिख दीजिएगा। इस वीडियो को पाकिस्तान के हमदर्दों तक पहुंचना जरूरी है। इंटरनेट है वहां तो पहुंचाइए दोस्तों, आपका काम है। शेयर कर दीजिए इसे। अखिलेश यादव के भी फोन में पहुंचना चाहिए। बताएं ना साहब, बताएं कहां बेरोजगारी और कहां क्या है। आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24x ऑन। मैं था सौरभ मिश्रा। जय हिंद जय भारत।